Welcome to ETA preparation class of NG Con Academy। आज जो टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूँ इसका अगर बेस आपको समझ आ जाए कि ये कब होता है, कौन से कंडीशंस में होता है ये प्रोसेस, तो फिर आपका कंसेप्ट कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने ये बात याद रखनी है कि साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या ये नॉर्मल प्रोसेस है या ये एक रेयर प्रोसेस है। सो पॉइंट नंबर 1 ये है कि ये प्रोसेस हमारे पास नॉर्मल नहीं है, ये एक रेयर प्रोसेस है और आपने ये याद करना होगा कि ये कब होता है। ठीक है, ये प्रोसेस कौन से कंडीशंस में होता है, ये कंडीशंस आपने याद रखनी होगी। पॉइंट नंबर 1, ये प्रोसेस तब होगा जब आपके पास फोटो सिस्टम 2 ये जब ब्लॉक हो जाए। ठीक है, अब ब्लॉक फोटो सिस्टम 2 क्यों होता है? लोगों ने ये याद तो कर लिया है कि फोटो सिस्टम 2 ब्लॉक हो रहा है। आपको ये याद होना चाहिए कि फोटो सिस्टम 2 ब्लॉक क्यों होता है, किस वजह से ब्लॉक होता है। रट्टे लगाने की ज़रूरत नहीं है, कंसेप्ट्स क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। ज़रा मेरी तरफ गौर से देखें, ये फोटो सिस्टम 2 ब्लॉक उस वक्त होता है जब लो इंटेंस लाइट हो। जब लो इंटेंस लाइट हो, लाइट की इंटेंसिटी जब कम हो जाती है तो इस वक्त फोटो सिस्टम 2 क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाए। व्हाट डज दिस ब्लॉक मीन? ब्लॉक का मतलब यह है कि इसके मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल से 2 इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहे, इसलिए हम कहते हैं कि ये ब्लॉक हो गया है। एक और कंडीशन ये होगी कि व्हेन मोर ATPs आर नीडेड, डार्क रिएक्शन को जब ज़्यादा ATPs की ज़रूरत होगी इन लेस टाइम, शॉर्ट टाइम में जब ज़्यादा ATPs की ज़रूरत होगी तो इस वक्त कौन सा प्रोसेस होगा? साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगा। कुछ और चीज़ें जो आपने यहाँ पे याद करनी है, ज़रूरी है MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें पॉइंट नंबर 1 ये है कि दिस प्रोसेस यूज फोटो सिस्टम 1 ओनली, ये सिर्फ फोटो सिस्टम 1 को यूज़ करता है। दूसरी बात यह है कि इसका जो प्रोडक्ट है तो याद रखिए इट प्रोड्यूस ATP ओनली, इसमें सिर्फ और सिर्फ ATP जो है ये प्रोड्यूस होगा और NADPH2 नहीं होगा। अगर आपसे कोई पूछे क्या सिर्फ साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन डार्क रिएक्शन की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकता है, तो आपने झट से जवाब देना है नो, डार्क रिएक्शन की रिक्वायरमेंट NADPH2 भी है और आपके पास साइक्लिक में कोई NADPH2 की प्रोडक्शन नहीं होती, इसलिए सिर्फ साइक्लिक से डार्क रिएक्शन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती। लेट मी ड्रा द प्रोसेस ऑफ साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड व्हाई दिस इज कॉल्ड साइक्लिक, इसको आपने समझना है। ज़रा और से मेरी तरफ देखें, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ एक फोटो सिस्टम और आपको पता है कि कौन सा फोटो सिस्टम है। दिस इज PS1 यानी 700 नैनोमीटर के लाइट वाला फोटो सिस्टम। ठीक है बात, चले जी, यहाँ से वही बात उसी तरह जिस तरह हमने नॉन साइक्लिक में पढ़ा था, एक यहाँ से आ जाएगा सनलाइट और ये सनलाइट जो है इससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, बाकी प्रोसेस उसी तरह का है जिस तरह आपने वहाँ से देखा था कि डिफरेंट कलर्स जो हैं ये इसके ऊपर आ जाते हैं, बट वहाँ 3 चीज़ों के ऊपर पड़ रहे हैं, फोटो सिस्टम 2, फोटो सिस्टम 1 और वाटर, 3 चीज़ों के ऊपर पड़ रहे हैं। यहाँ जो लाइट है वो किस चीज़ के ऊपर पड़ेगी, बिल्कुल गौर से देखें। ये लाइट जब यहाँ से निकलती है सो ये लाइट आ जाती है इस फोटो सिस्टम 1 के ऊपर। ठीक है, लाइट पहुँच गई है भाई फोटो सिस्टम 1 के ऊपर। अब होगा क्या, जिस तरह हमने नॉन साइक्लिक में पढ़ा था, इसके मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स इससे बाहर निकल आएंगे। जब वो 2 इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकलेंगे, these 2 electrons
will be accepted by a primary इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये सारी चीज़ें हम नॉन साइक्लिक में पढ़ चुके हैं। अब ये दो इलेक्ट्रॉन जब इसमें आए हैं तो इस मैग्नीशियम में, इस क्लोरोफिल में तो दो इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ गई है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स कैरियर पड़े होंगे। द फर्स्ट वन इज FRS, फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। आपको यहाँ एक MCQs के लिए बात बताऊं, अगर आपसे पूछा जाए कि फोटो सिस्टम 1 के इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कौन एक्सेप्ट करता है, कौन सा इलेक्ट्रॉन कैरियर एक्सेप्ट करता है आफ्टर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, तो चाहे वो साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो या नॉन साइक्लिक हो, एक्सेप्ट इसको FRS ही करेगा। ठीक है, FRS ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। FRS के बाद यहाँ पे पड़ा होगा हमारे पास वही सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर जो नॉन साइक्लिक में था, प्लास्टोक्यूनॉन से साइटोक्रोम, यहाँ पे मैं डायरेक्ट एक ही साइटोक्रोम लिख रहा हूँ, साइटोक्रोम BF वही चीज़ें हैं। फिर इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे प्लास्टोसाइनिन की तरफ। अब अगर आपको याद है तो नॉन साइक्लिक में मैंने एक चीज़ का जिक्र किया था कि फोटो सिस्टम 1 एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन ओनली फ्रॉम प्लास्टोसाइनिन, तो इस वक्त इस फोटो सिस्टम 1 में इलेक्ट्रॉन की कमी भी है और इस प्लास्टोसाइनिन के पास ये दो इलेक्ट्रॉन भी है। ये वही दो इलेक्ट्रॉन हैं जो यहाँ पे आ रहे हैं फोटो सिस्टम 1 के, मतलब इसमें कमी है और इसके पास है, मौका भी है, दस्तूर भी है, इसलिए ये प्लास्टोसाइनिन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये चले जाएंगे किस चीज़ के अंदर, फोटो सिस्टम 1 के अंदर। अब एक सिंपल सी बात है, ये इलेक्ट्रॉन जहाँ से निकले थे वहीं पे वापस आ गए, इलेक्ट्रॉन्स जहाँ से निकले थे वहीं पे वापस आ गए। तो जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से निकले और उसी जगह पे वापस आ जाए, दिस प्रोसेस इज एक्चुअली, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और वही बात कि इस PQ से जब साइटोक्रोम में ये इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, बाकी तो सारी चीज़ें उसी तरह हैं, तो ये हमारे पास कुछ एनर्जी रिलीज़ करेगा। जब एनर्जी रिलीज़ होगी तो यहाँ जो ADP प्लस फॉस्फेट पड़ा है ये कंबाइन हो जाएंगे इस एनर्जी की वजह से और इससे बन जाता है आपके पास ATP। दिस इज द ओनली प्रोडक्ट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ये एक रेयर प्रोसेस है, नॉर्मल नहीं है, ये सिर्फ उस वक्त होगा या तो फोटो सिस्टम 2 ब्लॉक हो चुका होगा या डार्क रिएक्शन को ज़्यादा ATPs की इस वक्त ज़रूरत होगी, रैपिड प्रोडक्शन की ज़रूरत होगी, तो इस वक्त कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगा। आपके पास लाइट रिएक्शन के दो प्रोसेसेस हो गए हैं, नॉन साइक्लिक और साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब यही दो चीज़ें ATP और NADPH2 जो इसमें बने हैं वो जाके डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन करेंगे। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट डार्क रिएक्शन एंड मैं बार बार कह रहा हूँ, ट्राई टू सॉल्व ऑल द प्रैक्टिस टेस्ट ऑफ दिस चैप्टर ऑफ एनजीकॉन एकेडमी। तो जितने भी एनजीकॉन एकेडमी के साइट पे आपको यहाँ पे इसके प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे वो ज़रूर अटेम्प्ट करें। दिस चैप्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ट्रिकी एज वेल।